हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सीरीज़ लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एनर्जी बॉल को दिखाया जाता है और वहीं पे एक लड़की एक बटरफ्लाई से उड़ते हुए उसी एनर्जी बॉल की तरफ जा रही होती है कि इतने में अचानक आसमान से कुछ आग के गोलों की बारिश हो जाती है, जिससे बचते हुए वो लड़की उन आग के गोलों से दूर हट जाती है। इतने में हमें एक ड्रैगन को आते हुए दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक ड्रैगन राइडर भी होता है। वो ड्रैगन राइडर आते साथ ही उस लड़की पर ड्रैगन से एनर्जी अटैक करता है, तो वो लड़की अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पर भी एनर्जी अटैक करती है, जिससे दोनों अटैक्स टकराकर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर हमें नीचे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उनकी फाइट को देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लोग अपने अपने वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहे थे। इतने में अचानक एक लड़के के सिर पे एक सेब लगता है, तो वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत, किसने मारा मुझे? तो एक आवाज आती है कि मैंने मारा है। तो वो पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे एक लड़का एक बड़े पत्थर के ऊपर एक बड़ी कुर्सी लगाकर बैठा हुआ होता है। उसके चारों तरफ कुछ सिपाही खड़े हुए थे और फिर एक लड़का उसके पास एक सेब लेकर आता है, जिसे वो थोड़ा सा काटता है और बाकी को फेंक देता है। ये सब देखकर नीचे खड़े लोग हैरान हो जाते हैं और फिर वो लड़का अपने नौकरों से कहता है कि इनके लिए पैसे लेकर आओ। तो वहाँ पे दो सिपाही बड़े बड़े पैसों के बॉक्सेस लेकर आ जाते हैं और उन लोगों के सामने लाकर रख देते हैं, जिसके बाद वो नीचे खड़े लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये पैसे मैं सारे के सारे तुम्हें दे दूं, तो इसके लिए तुम्हें लुओ शियान को सपोर्ट करना होगा और उसे चीयर करना है। मगर फिर एक लड़का कहता है कि तुम हो कौन? तुम हमें नहीं बता सकते कि हम किसे सपोर्ट करें और किसे ना करें। हम सब हाई रैंकिंग के ड्रैगन नाइट्स हैं, इसलिए हमसे पंगा मत लो। ये कहने के बाद बाकी सब लोग भी उस पर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो लड़का अपने सर्वेंट से कहता है कि उन बॉक्सेस को खोल दो। तो वो सिपाही जैसे ही उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो वो सब लोग देखते हैं कि उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के हैं, जिन्हें देखकर उन सब के मुंह में पानी आ जाता है। और वो लड़का उन सब से कहता है कि अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम्हें लुओ शियान को चीयर करना होगा। जब तक वो नहीं जीत जाती तब तक तुम लोग उसे सपोर्ट करते रहोगे। तो वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन सोने के सिक्कों के बदले में वो लुओ शियान को सपोर्ट करते हैं और उसे चीयर करना शुरू करते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़का लुओ शियान को देखकर कहता है कि लुओ शियान, मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ। तुम सच में बहुत ही खूबसूरत नाइट राइडर हो। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन राइडर लुओ शियान पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था, जिससे लुओ शियान अपने आप को बचा रही थी। इस तरह उन दोनों के बीच में ये लड़ाई यूं ही चलती रहती है। वो ड्रैगन राइडर बार बार उस पर हमला कर रहा था, जिससे लुओ शियान खुद को बचाने की कोशिश करती रहती है और उस पर पलटवार भी करती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि लुओ शियान, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन लुओ शियान पर जैसे ही अटैक करता है तो लुओ शियान अपनी बटरफ्लाई के साथ इस मर्तबा भी उसे डॉज कर लेती है और फिर उस पर पलटवार करती है, जिससे वो एक स्पेल क्रिएट करके उस पर एनर्जी अटैक कर देती है। तो वो ड्रैगन वॉरियर अपने ड्रैगन के साथ उसके अटैक से बचते हुए उसके करीब जाने की करता है। मगर लुओ शियान बहुत चालाक होती है, वो उसके हर अटैक से अपने आप को बचा लेती है और उससे बचकर वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक था। अगर वो बटरफ्लाई उसके मुंह में आ जाती है तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। ऊपर से वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल था और अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम अटैक करता है। तो लुओ शियान देखती है कि वो ड्रैगन अभी भी उसके पीछे आ रहा है और वो ड्रैगन वॉरियर उस पर एक के बाद एक हमला किए जा रहा है। तो वो उसके अटैक्स को डॉज करते हुए सीधा घूमकर वापस अपना मुंह उस ड्रैगन की तरफ कर लेती है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करती है। ये देखकर वो ड्रैगन राइडर डर जाता है और अपने ड्रैगन की मदद से एक पावरफुल एनर्जी बीम अटैक करता है, जिससे दोनों अटैक आपस में टकराकर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और नीचे खड़े ये लोग तमाशा देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ लुओ शियान काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो उस ड्रैगन वॉरियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी और वो उससे मुसलसल दूरी बना रही थी। जिसके बाद वो उन लोगों पर एक एनर्जी अटैक करती है तो उस ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वो ड्रैगन गुस्से में आकर उस पर एक के बाद एक एनर्जी बीम अटैक किए जाता है, जिससे बचने में लुओ शियान को भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर वो उसके अटैक से बाल बाल बचकर निकल जाती है और इतने में उस ड्रैगन का एक एनर्जी अटैक उस एनर्जी बॉल से जाकर हिट कर जाता है, जिस पर वो खुद भी डर जाते हैं। और वो लड़का ये देखकर परेशान हो जाता है और सब लोगों से कहता है कि ये एनर्जी बॉल फटने वाली है, सब लोग जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। ये सुनकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद उस एनर्जी बॉल में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। वो ड्रैगन वॉरियर और वो लड़की उस एनर्जी बॉल के बेहद करीब थे, जो कि उस धमाके से जलकर राख हो जाते हैं।
इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक अलग दुनिया को, जहां वो लड़का बेहोशी से होश में आ जाता है और वो कहता है कि अगर मुझे एक और चांस मिलता तो इस मर्तबा मैं पैसे के बदले में स्ट्रेंथ को चुनता। और फिर उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो फिर से फेल हो गया है और सिस्टम उसे उसकी लास्ट मेमोरीज दिखा रहा होता है जिसमें वो उस एक्सप्लोजन वाली जगह में मौजूद होता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ अच्छे से समझ जाना चाहिए था कि इस गेम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं भी सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि सबसे रिचेस्ट मैन बनना चाहता हूँ। मुझे पैसों के बदले में स्ट्रेंथ को चुनना चाहिए था, इस तरह मैं उन सब लोगों को बचा लेता। काश के मेरे पास ऐसा मौका होता कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता होता तो मैं खुद को वो गलती करने से ही रोक लेता। और सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी पर जो लास्ट अटैक हुआ है वो तुम्हारी बॉडी की पावर से 20 टाइम्स ज्यादा था, जिससे तुम्हारा मरना तो तय था। मगर फिर सिस्टम उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चांस है, क्योंकि तुम इस मर्तबा एक्सीडेंटली मरे हो तो इसलिए मैं तुम्हें फिर से एक मौका दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को सेटिस्फाई कर लो। अगर तुम चाहो तो मैं इस गेम को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का काफी खुश होता है और कहता है कि देर किस बात की है, इसे फिर से शुरू करो। तो सिस्टम फिर से उसे एक गेमिंग वर्ल्ड में भेजता है जिस पर वो काफी खुश होने लगता है। मगर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ बिल्कुल छोटे हैं। तो वो कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ और मेरे हाथों को क्या हुआ है। और उसके पास बैठी एक लड़की उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की असल में लुबुशियान होती है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। और वो सामने देखता है तो एक शख्स और एक लेडी उसके सामने बैठे हुए रो रहे होते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अरे नहीं, लगता है कि शायद मैं 7 साल का बच्चा बन गया हूँ। वो सिस्टम से गुस्से में कहता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही खत्म हो जाता है।